देखो, संख्याओं पे आधारित में उसके अंकों को अलट पलट कर जब कोई संख्या बनाई जाती है तो मूल संख्या और अंक पलटकर बनाई गई संख्या में कुछ अंतर पे आधारित क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, उसको हम विदाउट पेन के डायरेक्टली कैसे करेंगे। तब पूछेगा वो या तो अंकों का योग या फिर पूछेगा अंकों का अंतर। मूल संख्या के अंकों का योग और अंकों का अंतर पूछेगा। तो कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कहा कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 18 है। ठीक है, तो मूल संख्या के अंकों में अंतर कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें, ठीक है, इसमें अगर आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो उसके अंकों का जो अंतर आ गया वो 2 हो गया। यही इसका आंसर है। ऐसा क्यों होता है वो मैं बता रहा हूं, निकालना ऐसे ही है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। अगर मैं कहूं दो अंकों की संख्या तो आप कहते हो कि भाई मुझे एक मान ली मैंने 10x प्लस के y, ये अंकों, क्योंकि ये इकाई का अंक है, ठीक है, और ये दहाई का अंक है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो अगर 21 कोई संख्या है तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो 10 गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, ये वाला सीन। अब देखिए करते कैसे हैं इसे। अगर मैं इसके अंक पलट दूं तो 10y यहां आ जाएगा, x यहां आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही उसने क्या बता रखा है, 18 है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 18 है। तो मैं इन दोनों का अंतर करूंगा, यानी कि इसमें से इस वाली को घटा दूंगा। तो देखो ये क्या आता है, यहां से देखो मैं करूंगा ऐसे 10x प्लस के y माइनस के 10y, ठीक है, और माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसे अभी ऐसे लिखता हूं, इसको इसमें से घटाऊं तो अंतर कितना आता है, 18। अब देखिए ये 10x हो गया प्लस y हो गया, ये माइनस के 10y हो गया, और ये माइनस के x बराबर 18। देखो यहां से 10x में से एक x गया तो 9x आया। ठीक है, और यहां y में से माइनस के 9y आएंगे और बराबर 18 होगा। फिर 9 कॉमन आएगा, ये x माइनस वाई बचेगा और बराबर 18 आएगा। x माइनस वाई जैसे ही करेंगे तो 9 से 18 2 बार कट जाएगा, यानी कि अंतर कितना आया दोनों के। देखो x है, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है, x। तो देखो दोनों में अगर अंतर की बात करूं तो x माइनस वाई कितना आया, 2। तो ये प्रोसेस जो होता है उससे बचने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि यहाँ ये 9 ही कॉमन आएगा हमेशा। इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब भी हम इसको माइनस करेंगे तो 9x 9y आएगा और x माइनस वाई बाहर हो जाएगा और 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 9 से ही डिवाइड करेंगे तो कोई भी जो संख्या दे रखी होगी वो 9 का ही मल्टीपल दे रखी होगी और उसी को हम डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। तो अंतर निकालने में 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, अंतर निकालने में 9 से डिवाइड करना है और अंतर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 18 में 2 से दिया, अगर इस 18 की जगह मान लो आपसे 36 देता है कि अंतर कितना है, 36। आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे कि 36 डिवाइड बाई 9 तो कितना आ गया, 4। तो उसके जो अंक होंगे उसमें 4 का अंतर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या का योग 55 है। इस बार अंतर नहीं है, इस बार क्या है, योग। तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा। सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या करना है, अब की बार 55 में 11 से भाग दे देना है। 11 पंजे 55, यानी कि अंकों का योग आ गया 5। ठीक है, 55 में हमने 11 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5। तो यही मेरा आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है उसे फिर से देख लेते हैं। अगर ऐसे मैंने एक संख्या मानी तो मैं करूंगा 10x प्लस के y। दूसरी संख्या जो मानी मैं उसमें करूंगा, पलट देता हूं तब क्या होगी, y प्लस x, यही होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये क्या आएगा, देखो 10 और 1 11x, ठीक है, और प्लस के y और 10y 11y और बराबर इनका योग कितना बताया है, 55। देखो फिर 11 कॉमन आएगा, x प्लस y आएंगे, अंकों का योग हो गया बराबर 55 है। देखो यहां से 11 से ये 5 बार कटेगा तो क्या आया, x प्लस वाई की वैल्यू 5, इसलिए हम 11 से डिवाइड करना है। तो ध्यान रखना कि जब भी योग पूछा हो और सेम क्वेश्चन ऐसे हो तो योग वाले में आपको 11 से भाग देना है और अंतर वाले में आपको 9 से भाग देना है। ठीक है, और आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा विदाउट पेन चलाए। ठीक है,
देखो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये थोड़ा और डिफिकल्ट होता है बट लेकिन आसान ही करना है, विदाउट पेन चलाए, बस थोड़ा सा काम करना है, आपको चेक करना है, ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई संख्या माननी है ना कुछ करना है। देखो कैसे करते हैं। उसने बोला है यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मतलब जो मूल संख्या है अगर मैं उसे पलट दूं तो जो संख्या आती है वो मूल संख्या से भी 18 ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो संख्या क्या है, तो संख्या इन चार में से एक है। पहली कंडीशन चेक करते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे ही देखना है। अंकों का योग क्या है, संख्या के अंकों का योग 12। देखो अगर मैं यहां देखूं पहला ऑप्शन तो यहां 12 है, 8 और 4 12, 4 और 8 12, ठीक है, 7 और 5 12 और 5 और 7 12। सब कुछ पहली वाली कंडीशन को चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि अंकों को उलटकर अगर मैं इसको संख्या मानता हूं, अगर मैं इसको संख्या मानता हूं तो पलटूंगा तो क्या होना चाहिए, ये 84 बनेगी। ठीक है, ठीक है, और ये जो बनेगी वो कितने बन जाएगी, 48। ठीक है, और अगर इसको देखूंगा तो ये कितनी बन जाएगी, 75। पलट दूंगा, और इसको अगर मूल संख्या मानूं तो पलट दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 57। उसने कहा है कि अंकों को उलटकर मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, यानी कि जब पलटेंगे तो संख्या अधिक होनी चाहिए। तो देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर मैं 84 को पलटता हूं तो 48 आ रहा है, ये इससे कम आ रहा है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 18 ज्यादा आना चाहिए, ये तो कम आ रहा है। और देखो 75 से 57 बनाए, एक ये वाला नहीं हुआ। अब दो ऑप्शन बचते हैं, इनको हम चेक कर लेंगे कौन सा 18 ज्यादा है। अगर मैं 84 में से इसको घटाऊं तो अगर क्या मैं इसमें 18 जोड़ूं तो क्या 84 आएगा, बताओ, 18 ही तो अधिक आनी है, या फिर इन दोनों का अंतर कितना है, 18 है। ठीक है, तो वो चेक कर लो। अगर मैं यहाँ 14 से 8 गए तो 6 बचेगा, यहाँ इकाई का अंक 8 है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब देखो ये वाला भी नहीं होगा तो ऑप्शन ये बचता है, इसको हम टिक कर देंगे। चेक कर लीजिए एक बार कि अगर मैं 75 में से 57 को घटाता हूं तो देखो 15 में से 7 गए तो 8, यहां हो जाएंगे 6, 1 18 अंतर आ रहा है, ये इससे 18 ही तो ज्यादा है, और यही क्वेश्चन में बोला है हमारा। तो ये तीन ऑप्शन कट जाएंगे, कौन सा बचेगा, सी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार ही चलना है, सारे आंसर ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको पेन नहीं चलाना है। ठीक है, बस इतना चेक करना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं और कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस होगा, चेक वही करना है जैसे अभी तक बताया। मैं ऑप्शन से करना सिखा रहा हूं, कैसे करते हैं देख लो। ठीक है, देखो दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। कह क्या रहा है, पहली वाली तो संख्या ज्ञात करनी है। पहली वाली कंडीशन है कि अंकों का योग करें तो जो संख्या है मीन इन चारों में से एक है। ठीक है, वो क्या है, अंकों के योग की 4 गुनी है। तो हम चेक कर लेते हैं। मैं अगर 4 और 8 को जोड़ता हूं तो कितने बने, 12। तो 12 चौका 48। ठीक है, 8 और 4 12 चौका 48, यानी कि ये कंडीशन सही है। अगर मैं यहां करूं कि 12 ये वाली है, 1 और 2 3 हो गए। ठीक है, 3 चौका 12, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। यहां से 6 और 3 9 हो गए, 9 चौका 36, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, एक नन वाला ऑप्शन है। दूसरी कंडीशन और चेक करते हैं, जब संख्या में 9 जोड़ दें, अगर मैं इसमें 9 जोड़ता हूं तो क्या ये 84 बनेगा, अंक पलट जाते हैं। तो बनना क्या चाहिए, 84, लेकिन ये क्या 84 बनेगा, 9 और 8 कितने होते हैं, 17, और ये कितना हो गया 5 57। मुझे मिलना चाहिए था 84, लेकिन नहीं मिला, तो ये वाला ऑप्शन गलत। ठीक है, अगला देखो, अगला मैंने 12 देखा। 12 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, 9 जोड़ता हूं तो ये 21 हो जाती है। देखो इसके अंक पलट गए हैं। ठीक है, तो 21 क्या हो गया, सही आंसर। एक बार 36 को भी चेक कर लेते हैं कि 36 में 9 जोड़ूं तो कितने बन जाने, अंक पलट जाने चाहिए, मतलब आना चाहिए 63। क्या ये 63 आएगा, ये 63 नहीं आएगा। ठीक है, 9 और 6 15, और ये कितना हो गया, 3 और 1 4, ये 45 आएगा, आना चाहिए 63। तो ये भी गलत है, यानी कि सी भी गलत है। तो कौन सा सही है, डी। तो आपको ऐसे ही कंडीशन चेक करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है,
नॉर्मली जो तो आप जोड़ते घटाते हैं वही चीज है, बस जैसे कंडीशन दी है वही चेक करनी है, उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई संख्या नहीं माननी है कि 10x प्लस वाई फिर आप 10y प्लस x करोगे, ये सब नहीं करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, 2 अंकों की एक संख्या कि अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। आपसे पूछ रहा है, उस संख्या को ना पूछ के वो पूछ रहा है कि दहाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा बेसिक से ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन हम लेंगे तो वो दहाई का अंक हमारा कोई मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है, अगर संख्या होगी तो ही हम संख्या वाला ऑप्शन लेके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, कोई एक आधी क्वेश्चन बचता है जो नहीं होता तो उसमें ऐसे जैसे करते हैं वैसे कर लो। तो देखो, अगर मैं किसी एक संख्या को मानूं तो वो होगी 10x प्लस वाई मान ली। ठीक है, वो कह रहा है कि उसके अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई, अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। अगर उस संख्या यानी कि संख्या से 10x प्लस वाई से 9 कम कर दूं तो क्या आ जाएगा, अंकों का योग आ जाएगा। कहने का मतलब यही तो है। देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, तो अंकों का योग मैंने लिख दिया, और संख्या है ये, यही तो मानी थी संख्या। तो संख्या में से अगर 9 घटाऊं तो क्या आ जाएगा, अंकों का योग। तो बस यहां से देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये उधर जाके कितना हो जाएगा 9x, और ये 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 से 9 कट जाएगा एक बार, इनकी x की वैल्यू क्या आ गई 1। आपको दहाई का अंक पता करना था, दहाई का अंक यहाँ पे क्या है x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यही आंसर हो गया। बस इतना सा काम करना है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक संख्या की 2 अंकों से बनी हुई है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। तो अंकों के योग की 7 गुनी होनी चाहिए। जैसे मैं 6 और 3 जोड़ू, ठीक है, 9 7 63। ठीक है, और कह रहा है दूसरी कंडीशन, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक होना चाहिए। दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 ज्यादा। तो देखो, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 ज्यादा इसमें है तो एक ये वाला चेक कर सकता हूं, 1 ज्यादा इसमें है तो ये वाला चेक कर सकता हूं। ये इससे 1 ज्यादा है, नहीं, ये 3 ज्यादा है, तो ये तो कट गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचते हैं, नहीं तो फिर डन जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने दूसरी पहली वाली कंडीशन थी कि अंकों के योग की 7 गुनी, ये अंकों के योग की 7 गुनी तो थी, लेकिन दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 ज्यादा नहीं था। इसमें आता है, अब इसको चेक करते हैं पहली वाली कंडीशन कि भाई 7 गुनी है कि नहीं। तो अंकों का योग कितना है 3, उसमें 7 करें तो वही संख्या आ रही है 21। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। क्या हम 65 को चेक कर सकते हैं, तो 65 को देखेंगे तो देखो ये इससे 1 ज्यादा जरूर है, लेकिन अगर मैं अंकों का योग करूं तो वो 11 आएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 77 होनी चाहिए थी संख्या, और यहाँ 65 है। इसका मतलब ये भी गलत है, ना ये होगा ना ये होगा, सही ऑप्शन ये होगा, नन भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं एक तरीके से आपको कंडीशंस चेक करना बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें वो संख्या पूछे, तो संख्या में ही कंडीशनें देता है वो कि ये इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना हो जाए, ऐसा भी बोल सकता है। तो आप चेक कर लीजिए कि किसमें 4 गुना है। 2 गुना बोले तो 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है, फिर एक दूसरी कंडीशन देगा, तो वही सब चीजें देखना है। ठीक है, और देख के बता देना है कौन सा वाला आंसर होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, यहीं पे सब कुछ चेक कर लेना है। ठीक है, एक आध नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेसिक मेथड से होगा, इससे नहीं होगा, जिसमें संख्या नहीं होगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, फिर से वही ऑप्शन बेस पे है सारा क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो ऐसा आ जाएगा। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। ये अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि देखो अंकों का योग ये जोड़े 7 7 7 7, सबके अंकों का योग 7 है। अंकों को पलट दिया जाए, मान लो इसको पलट के क्या लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 43, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 52, ये कितना हो जाएगा 61, और ये कितना हो जाएगा 25। यही है बात पलटने वाली। ठीक है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, और जो नई संख्या बनी पलटने के बाद उसमें अगर 3 जोड़ू, इसमें 3 जोड़ू, इसमें +3 करूं, इसमें +3 करूं, और इसमें +3 करूं, ठीक है, तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। कौन सी संख्या है जो मूल संख्या की 4 गुनी होगी, तो देखो अगर 34 का 4 गुना 43 + 3 46 होगा कुल, और ये क्या 34 का 4 गुना है,
नहीं है, 4 गुना नहीं है, मूल संख्या का 4 गुना आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा देखो 61 16 3 कितना हो गया 19, 61 का 4 गुना है, नहीं है, तो ये वाला भी गलत। ठीक है, 25 वाला देखो 25 का 4 गुना 100 आना चाहिए, 52 3 कितने होंगे 55, ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखो 16 16 को 61, 61 में 3 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 64, और 64 देखो इसका ये 4 गुना है, बोले हाँ है, 16 चौका 64, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। पांचवा भी नहीं होगा, देखो 52 का 4 गुना 208, 208 और ये कितना हो रहा है 27, सॉरी 28, तो 28 52 का 4 गुना नहीं है, तो ये भी गलत। बस इतना सा देखना है और आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, और जो भी है जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे को प्रैक्टिस करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हैं, मैं और क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो वो भी करा दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे भेज सकते हैं, मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।